स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल मिशन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं संजय कुमार और आज का मेरा टॉपिक है सौरमंडल। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, तो शुरू करते हैं सौरमंडल से। सौरमंडल के बारे में आप सभी ने पढ़ा होगा कि सौरमंडल सूर्य का परिवार है, यानी इसमें सूर्य है और उसके जो 8 ग्रह हैं उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, वो सौरमंडल कहलाता है। तो सौरमंडल के अंदर सबसे मुख्य है वो है सूर्य, यानी कि सन। सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं और उन ग्रहों का एक क्रम है। सबसे पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये इनका क्रम है। ये क्रम है इनका सूर्य से दूरी के अनुसार, यानी कि इनकी सूर्य से जो दूरी है उसके हिसाब से ये क्रम है। और ये क्रम अगर आपको अच्छी तरह से याद है तो आधे क्वेश्चन तो आपके इजी सोल्व हो जाएंगे। कैसे? देखो, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ध्यान से देखो, ये कौन सा बार है? बुध है। इन सारों के अंदर एक का गैप आ रहा है। बुध, बृहस्पति छोड़ के शुक्र, शनि छोड़ के रवि। अब रवि ग्रहों में तो होता नहीं ना, हम पृथ्वी वाले बनाते हैं, तो इसका मतलब रवि का कौन सा हो गया? पृथ्वी। सोम छोड़ के मंगल, बुध छोड़ के फिर बृहस्पति, फिर शुक्र छोड़ के शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, ये इनका क्रम है सूर्य का से दूरी के हिसाब से। अब देखो, दो क्वेश्चन तुम्हारे यहां से सोल्व हो गए। कौन सा सोल्व? सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध। सूर्य से सबसे दूर कौन सा है? ऐसा नहीं बात। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? हाँ, बुध। और दूर कौन सा है? वरुण। ठीक है, ये तो है इनका दूरी के हिसाब से क्रम। लेकिन एक बात ध्यान रखना बच्चों, कई बार एग्जाम में क्या होता है, वो हिंदी में नाम नहीं देता। हिंदी में तो सब क्रम पता है इनका, लेकिन वो कई बार एग्जाम में हमें इंग्लिश में इनके नाम दे देता है, और इंग्लिश में बच्चों को नाम नहीं पता होता, वो गलत कर देते हैं। तो इंग्लिश में आपको इनके नाम याद होना जरूरी है, ध्यान देना। ये मरकरी है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ये इनका दूरी के हिसाब से क्रम है, और ये 8 ग्रह है। इनमें एक 9वां ग्रह होता था जिसे आप कहते हो प्लूटो। एक प्लूटो ग्रह था, जो पहले संख्या में कुल 9 ग्रह थे, लेकिन क्या हुआ, पराग के अंदर 2006 के अंदर सम्मेलन हुआ, और उसमें ग्रहों की एक परिभाषा निश्चित की गई, भी ग्रह कौन कहलाएगा। तो उसके अंदर क्या कहा गया कि जो प्लूटो है ये ग्रह नहीं है। पहली बात तो क्या थी कि ये आकार में बहुत छोटा था, इनसे आकार में छोटा था। दूसरी क्या था कि ये जो प्लूटो है ये इस वरुण की कक्षा काटता था। सारे ग्रह अपने अपनी कक्षा में चारों चक्कर लगाते हैं सूर्य के, प्लूटो लगाता था। लेकिन क्या हुआ, ये जो प्लूटो था ये वरुण की, जैसे ये सूर्य है और ये वरुण चक्कर लगाता है, तो प्लूटो था ये ऐसे चक्कर लगाने के बजाय ये क्या करता था, ये इसके ऐसे कक्षा काट देता था। और इसी वजह से वैज्ञानिकों ने क्या किया कि इसको ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया और इसको बोलने ग्रहों की श्रेणी में रख दिया, और तब से हमारे कितने ग्रह हो गए? 8 ग्रह हो गए। ये तो है इनका क्रम दूरी के हिसाब से। अब देखते हैं अब इनका साइज के हिसाब से जो क्या क्रम है। साइज के हिसाब से देखो, जो सबसे बड़ा है, इनमें सबसे बड़ा कौन सा है? देखो, नाम के साथ सबसे बड़ा है इसका नाम सबसे बड़ा है ना, तो ये सबसे बड़ा है। बड़ा वही है जिसका नाम बड़ा है। तो सबसे बड़ा ग्रह है, ध्यान रखना, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है?
बृहस्पति, उससे आगे वाले ग्रह उससे छोटे हैं। 2 नंबर पे शनि, 3 नंबर पे अरुण, 4 नंबर पे वरुण। ठीक है, अब आ जाओ इधर 5वें नंबर पे, 5 यानी पैसे 5 और पैसे पृथ्वी, तो यानी 5वें नंबर पे कौन होगी? पृथ्वी, यानी अपनी अर्थ। बाकी कितने बचे? बुध, शुक्र और मंगल बच गया। तो सीधी सी बात देखो, बुध सूर्य के नजदीक है और नजदीक होने की वजह से ज्यादा इसको टेम्परेचर में तेजी से सिकुड़ गया, सिकुड़ के छोटा हो गया। याद रखना क्या है, ये सूर्य के नजदीक है और जिस चीज को मतलब बहुत ज्यादा तापमान के पास ले जाते हैं तो सिकुड़ जाती है। तो ये सूर्य के सबसे नजदीक था और सिकुड़ के छोटा हो गया। छोटा हो गया, सबसे छोटा ग्रह कौन सा हो गया? 8 नंबर पे बुध। अब कौन सा बचे? शुक्र और मंगल। ये इसके नजदीक है 6 नंबर पे, ये हो गया 7 नंबर पे मंगल। ठीक है, ध्यान रखना, अगर पृथ्वी के नजदीक पूछे, पृथ्वी के नजदीक ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह है। ध्यान रखना, क्वेश्चन गलत मत करना। पृथ्वी के नजदीक कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह है। सबसे पहले नंबर पे जो बड़ा है, बड़ा वही है जिसका नाम बड़ा है। बड़ा कौन सा है? बृहस्पति 1, शनि 2, अरुण 3, वरुण 4, 5 पे पृथ्वी, 6 पे शुक्र, 7 पे मंगल और 8 पे बुध। अब आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा है। और छोटा ग्रह कौन सा है? छोटा सबसे है बुध। कौन सा है? बुध। ठीक है, अब बात आती है कि 2 शब्द आपने सुने ही होंगे। एक तो होता है परिक्रमा, यानी कि परिक्रमा से बना परिक्रमण का, परिक्रमण, और इससे बना परिभ्रमण। इनमें से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज होने वाली कुछ बात नहीं है। देखो, मान लो हम मंदिर में जाते हैं, कहीं कोई मंदिर है, उस मंदिर में वहां जाते हैं और मंदिर में जाते क्या करते हैं? उसके चारों क्या करते हैं? आप परिक्रमा करते हैं, यानी कि मंदिर के चारों ओर आप परिक्रमा करते हैं। तो यानी कि जो ग्रह इन सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं, सारे के सारे क्या करते हैं? सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं। ये सूर्य है, ठीक है, और ये सारे ग्रह क्या करते हैं? इनके चारों चक्कर लगाते हैं ऐसे, ठीक है, चक्कर लगाते हैं सारे के सारे सूर्य के चारों, यानी क्या करते हैं? सूर्य की परिक्रमा करते हैं सूर्य के लिए। ठीक है, अब कोई चीज किसी के नजदीक है और थोड़ी दूर है, तो आप बताओ कि पहले कौन सी चीज परिक्रमा करेगी? जो नजदीक है वो परिक्रमा करेगी या जो दूर है वो परिक्रमा करेगी? हाँ, जो नजदीक है वही तो परिक्रमा करेगी, यानी जो इसके नजदीक है वो पहले घूम के आएगा इसके चारों, जो दूर है उसको टाइम लगेगा। तो बुध इसके सबसे नजदीक है सूर्य के, और इस प्रकार ये बुध इसके सबसे कम समय में परिक्रमा करता है, और मात्र कितने दिनों में? 88 दिन में। 88 दिन के अंदर ये सूर्य की परिक्रमा पूरी कर लेता है। और सबसे ज्यादा दिन कौन लेगा? अधिक समय कौन लेगा परिक्रमा करने? आप समझ लगे होंगे कि सबसे नजदीक ये है तो ये कम समय लेगा, और सबसे दूर कौन है? वरुण, तो सबसे अधिक समय ये लेगा, ये लेता है लगभग 165 साल। ठीक है, जैसे पृथ्वी अपनी कितनी टाइम लेती है? 365 दिन लेती है ना सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में, यानी यहां पर एक साल में 365 दिन होते हैं, तो बुध में एक साल कितने होंगे? 88 दिन होंगे। और इसी प्रकार यहां पर एक साल 165 वर्ष का होगा। बता के समझ बच्चों, यानी कि यहाँ पे 88 दिन का और वहां पे कितने दिन का होगा? 165 वर्ष का होगा। ठीक है, अब देखो एक और बात, दूसरी बात, एक बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं। एक बार क्वेश्चन आया हुआ था क्वेश्चन पेपर में कि जो ग्रह है वो सूर्य के चारों तरफ किस शेप में चक्कर लगाते हैं? तो ये अंडाकार शेप में चक्कर लगाते हैं। अंडाकार का मतलब ये नहीं कि ऐसे चक्कर लगाते हैं, ये एलिप्टिकल शेप में, यानी ऐसे चक्कर लगाते हैं। ऐसे नहीं लगाते गोल, ऐसे चक्कर लगाते हैं अंडाकार शेप के अंदर सूर्य के चारों तरफ। ठीक है, ये दीर्घ वृत्ताकार पथ होता है, उसके अंदर ये चक्कर लगाते हैं। ठीक है, जैसे आप इसे परिक्रमण काल इसे बोलते हैं रिवोल्यूशन, यानी रिवॉल्व करते हैं। इंग्लिश सेंटेंस होता है द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो ये रिवोल्यूशन है और ये रोटेशन है अपने अक्ष के ऊपर। किसी भी ग्रह का अपने अक्ष के ऊपर क्या है? रोटेशन है।
अब देखो परिक्रमा करते हैं। अब ये परिक्रमा करते कैसे हैं? ये सारे के सारे ऐसे चक्कर लगा रहे हैं सूर्य के चारों तरफ, ठीक है, क्लॉकवाइज। ये सारे के सारे सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, इस दिशा में चक्कर लगा रहे हैं, सारे घूम रहे हैं। लेकिन इनके अंदर से दो ऐसे ग्रह हैं जो उल्टी दिशा में घूमते हैं, जो उल्टी दिशा में घूमते हैं। ये बाकी सारे ऐसे लगा रहे हैं कि वो ऐसे चक्कर लगा रहे हैं। कुछ नहीं करना, सिर्फ याद रखना आसान से, इधर से दूसरा ये, इधर से दूसरा ये अरुण, और इधर से दूसरा शुक्र। ये दोनों सूर्य के चारों तरफ उल्टी दिशा में चक्कर लगाते हैं, इस दिशा में चक्कर लगाते हैं, ठीक है। बाकी सारे इस तरह लगा रहे हैं और ये दोनों दोनों उल्टे लगा रहे हैं। यानी इनकी ये परिक्रमा कैसे करते हैं? उल्टे दिशा में परिक्रमा करते हैं, इस तरीके से, ठीक है। अब अपने अक्ष पे कैसे करते हैं? सभी को पता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पे कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है ना, पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। तो और अपने सूर्य कहां क्या होता है? पूर्व में होता है। पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर, तो सूर्य कहां उल्टा होता है? पूर्व में होता है। लेकिन इनमें से एक ऐसा ग्रह भी है जो अपने अक्ष पे भी उल्टा घूमता है। बाकी सारे जितने ग्रह हैं वो इसी तरह घूमते हैं, लेकिन इनमें एक ऐसा ग्रह है, ये वाला, ये सूर्य के चारों ओर भी उल्टा घूमता है और अपने अक्ष से भी उल्टा घूमता है। अपने अक्ष से उल्टा कैसे घूमता है? ये अपने अक्ष से उल्टा घूमता है पूर्व से पश्चिम की ओर। कैसे घूमता है? पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। इसका मतलब यहां पे सूर्य किस दिशा में उदय होगा? पश्चिम में उदय होगा। बात ऐसा बच्चों कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है और वहां पे सूर्य उदय होता है पूर्व में। लेकिन जो अरुण है वो सूर्य के चारों तरफ भी उल्टा घूमता है और वो अपने अक्ष पे भी उल्टा ही घूमता है, और इसलिए वहां पे सूर्य जो उदय होता है वो पश्चिम में उदय होता है, ठीक है। पृथ्वी अपनी है अपने अक्ष पे कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री झुकी है ना। पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है। जब उसी तरह मंगल अपने अक्ष पे 24 डिग्री झुका हुआ है। यानी यहाँ पे जो दिन और रात बनेंगे वो 12-12 घंटे के बनते हैं, ठीक है। तो उस अरुण का क्या चक्कर है? इसका ये है कि ये घूमता उल्टा है, अपने अक्ष में उल्टा घूमता है, सूर्य के चारों ओर उल्टा घूमता है, और ये ऐसे लेटा हुआ है, ऐसे है पूरा, अपने अक्ष पे ऐसे झुका हुआ है ये, और ये ऐसे चक्कर लगाता है। यानी जो सूर्य का प्रकाश मिलता है इस ध्रुव पे मिलेगा और इस ध्रुव पे मिलेगा, यानी यहाँ पे प्रकाश मिलता ही नहीं सूर्य का। इसलिए इसी ग्रह को बोलते हैं लेटा हुआ ग्रह। क्या बोलते हैं? लेटा हुआ ग्रह बोलते हैं इसको। समझ में आ रही बच्चों? यदि ये लेटा हुआ है, अपने अक्ष पे पूरा झुका हुआ है, इस तरह इसको बोलते हैं लेटा हुआ ग्रह। इसके दोनों ध्रुवों पे प्रकाश मिलता है, सिर्फ बीच में प्रकाश नहीं मिल पाता। अब देखो ये शुक्र है और ये बुध है। कई बार ये क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा गर्म ग्रह कौन सा है और सबसे ज्यादा ठंडा कौन सा है? ठंडा तो सीधी सी कॉमन सी बात है कि जो सबसे ज्यादा दूर है, दूर कौन सा है? वरुण सबसे ज्यादा दूर है, तो ये सबसे अधिक ठंडा होगा, क्योंकि यह सूर्य का प्रकाश बहुत मतलब कौन से कौन से बहुत कम मात्रा में, कौन से सबसे ठंडा होगा। अब बात आती है, क्वेश्चन जहां से आता है वो आता है कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, और बच्चे क्या करते हैं कि बुध सबसे नजदीक है तो ये सबसे गर्म ग्रह है। ऐसा नहीं है बच्चों, देखो एक बात तो ये तो है कि बुध सबसे छोटा ग्रह है और ये शुक्र है इससे तो बड़ा है, ये शुक्र है तो बुध से तो बड़ा है ना। अब जब आप कोई प्रकाश का एक बड़ा बल्ब लगाओगे, लाइट लगाओगे, और उसके भी छोटे केंद्र को एक और उसके सामने एक बड़े केंद्र को दो, तो सबसे ज्यादा रोशनी किस पे होगी? जो बड़ी चीज होगी उसकी रोशनी ज्यादा होगी ना, तो वो चीज ज्यादा गर्म होगी। यानी कि शुक्र को इस बुध की बजाय ज्यादा प्रकाश मिलेगा ना, ज्यादा प्रकाश मिलेगा, तो ये क्या होगा? सबसे गर्म ग्रह होगा, सबसे गर्म ग्रह, ठीक है। तो शुक्र सबसे गर्म ग्रह है। अब सबसे ज्यादा प्रकाश मिल रहा है, इसका मतलब ये सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह भी होगा। सबसे ज्यादा क्या होगा? चमकीला ग्रह। सबसे ज्यादा प्रकाश मिल रहा है, इसलिए सबसे अधिक गर्म है ये।
प्रकाश ज्यादा मिलता है इसलिए सबसे ज्यादा चमकीला है। और जो चीज चमकती है वो क्या होती है, सुंदर होती है ना, तो इसीलिए सुंदर ग्रह भी बोलते हैं। सबसे सुंदर ग्रह ये शुक्र है और सबसे सुंदर है और चमकीला है, इसलिए सुबह और शाम को दिखाई देता है, इसलिए उसे भोर का तारा कहते हैं, सांझ का तारा भी कहते हैं और इसे भोर का तारा भी कहते हैं। समझ में आएगा बच्चों कि सूर्य का प्रकाश शुक्र को ज्यादा मिलता है, इसलिए सबसे गर्म ग्रह है। प्रकाश ज्यादा मिलने की वजह से सबसे चमकीला ग्रह है, सबसे ज्यादा चमकता है, सबसे ज्यादा चमकता है इसलिए सुबह भी दिखाई देता है, इसलिए भोर का तारा बोलते हैं, शाम को दिखाई देता है इसलिए सांझ का तारा बोलते हैं और सबसे सुंदर ग्रह ये कहलाता है। अब बात आती है बच्चों इनके मून की, यानी कि सभी के उपग्रह कुछ ना कुछ। तो जो बुध और शुक्र है ये तो सूर्य के सबसे नजदीक है, बहुत ज्यादा तापमान मिलने की वजह से इनके जो उपग्रह थे वो जल के खत्म हो गए, यानी इनका तो कोई उपग्रह नहीं है, ना तो इसका कोई उपग्रह है और ना इसको इसका उपग्रह है। पृथ्वी का तो सभी को पता है कि एक ही उपग्रह है, वो कौन सा है, चंद्रमा। मंगल के दो उपग्रह हैं, एक का नाम है फेबोस और दूसरे का नाम क्या है, डीमोस। ये दो उपग्रह हैं मंगल के, फेबोस और डीमोस। जो बृहस्पति है ना, इसकी संख्या में वैदिक बताए गए 67 है, लेकिन इसके कम ज्यादा होते रहते हैं भी, कभी कभी साइंटिस्ट उसने अधिक खोज लिए, फिर कभी किसी ने कम कर दिए, इसके कम ज्यादा होते रहते हैं, अलग अलग पुस्तकों में आपको अलग अलग मिल जाएंगे, लेकिन जो बुक से ज्यादातर मानते हैं कि इसके 67 ही है, 67 ही उपग्रह है। तो इसका जो उपग्रह है एक है गैनीमेड, कौन सा है, गैनीमेड उपग्रह है इसका। उसके बाद में कौन सा है, शनि, कौन सा है, शनि उपग्रह। शनि के दो उपग्रह हैं, एक तो है टाइटन और दूसरा है फोबे। ये दोनों उपग्रह किसके हैं, शनि के, ठीक है। तो इनके ये एक क्या है, उपग्रह है। अब क्वेश्चन एक ये आता है कि सबसे हरा ग्रह कौन सा है, हरे ग्रह कौन सा है, और बच्चे क्या करते हैं, हरे ग्रह आते ही पृथ्वी देखिए, पृथ्वी के ऊपर पेड़ पौधे हैं इसलिए हरा ग्रह है, और क्या कर देते हैं कि ये पृथ्वी हरा ग्रह है। लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों, पृथ्वी में 71% पानी है, तो 29% भाग पे जो पेड़ पौधे हैं, जमीन है, जो कुछ बाकी मैदान वगैरह है। तो एक बात बताओ, जब अंतरिक्ष से देखेंगे तो कौन सी चीज ज्यादा दिखाई देगी, पानी ज्यादा दिखाई देगा, ये चीज ज्यादा दिखाई देगी, जिसकी मात्रा ज्यादा है ज्यादा दिखाई देगी, यानी पानी की मात्रा ज्यादा है। पानी को जब आसमान से अंतरिक्ष से देखते हैं तो नीला दिखाई देता है, इसलिए पृथ्वी को बोलते हैं कि कौन सा ग्रह है, नीला ग्रह। कौन सा बोलते हैं इसको, नीला ग्रह बोलते हैं। हरा ग्रह बोलते हैं इन दोनों को, अरुण और वरुण। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इन दोनों पे गैस पाई जाती है मीथेन, और इस मीथेन की वजह से इसका रंग कैसा है, हरा है। इन दोनों का रंग कैसा है, हरा रंग, ठीक है। एक आता है लाल ग्रह। लाल ग्रह कौन सा है, लाल ग्रह मंगलवार दिन किसका होता है, हनुमान जी का होता है, और कौन से कपड़े पहनते हैं, लाल पहनते हैं, तो बस लाल ग्रह इसका ही है। क्यों है लाल ग्रह, क्यों कहते हैं लाल, वैज्ञानिकों ने इसके ऊपर जीवन की संभावना तलाशी है। कैसे तलाशी है, वो तलाशी ऐसी है कि इसकी जो मिट्टी है उसका रंग लाल है, और इसके ग्रह पे आयरन की मात्रा ज्यादा है, लोहे की। तो वैज्ञानिकों ने यह अंदाजा लगाया है कि जो मिट्टी है लाल है, जो पानी इसमें लोहा है, उसको जंग लगा, और जंग लगने के बाद में वो लाल हो गया। जंग लगने के बाद कैसा हो गया, वो लाल हो गया, और लाल हुआ है, उसको जंग लगा है, तो इसका मतलब वहां पे कभी ना कभी तो पानी रहा होगा ना। और इसी आधार पे उन्होंने यहाँ पे कहा है कि मंगल ग्रह पे जीवन की संभावना है, और इसी लाल रंग के कारण मिट्टी का रंग लाल है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लाल ग्रह बोलते हैं। बात आई बात समझो। तो
अब बात आती है शुद्ध ग्रहों की। शुद्ध ग्रह क्या है? शुद्ध ग्रह सिर्फ वो ग्रहों के टुकड़े हैं, ये जो ग्रहों से टूट के अलग हो गए वो टुकड़े हैं शुद्ध ग्रह। और क्वेश्चन आता है कि शुक्र जो शुद्ध ग्रह है वो किन ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं? क्वेश्चन बहुत बार आता है और बच्चे ऐसे गलत भी करते हैं। कुछ नहीं करना, सिर्फ इतना याद रखना है, इधर से चौथा मंगल, उधर से चौथा बृहस्पति, इधर से चौथा उधर से चौथा, इन दोनों के बीच में पाए जाते हैं शुद्ध ग्रह। शुद्ध ग्रह कहां पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। ठीक है। और एक धूमकेतु का जिक्र आता है। धूमकेतु है, ये धूमकेतु, इसको सूर्य के चारों चक्कर लगाने में जैसे इनको टाइम लगता है, इसको 76 साल लगते हैं सूर्य की परिक्रमा करने में, और इसलिए ये हमें 76 साल बाद दिखाई देता है। जैसे पीछे हमें दिखाई दिया था 1986 में, तो अब कब दिखाई दिया? ये 2062 में अब हमें ये दिखाई देगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी समझ में आई होगी। और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हैव ए नाइस डे, थैंक्स अ लॉट।